गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जब सतगुरु की दया मेहर होती है तो वह अगर उसका सत्संगी मुश्किल में भी हो तब भी उसके पास पहुंच जाता है। तो सात संगत जी, ऐसे ही एक सत्संगी था और वह सत्संगी जो था वह बड़ा ही बीमार था और उसके आसपास उसका कोई भी नहीं था, क्योंकि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी और उसके पुत्र जो थे वह अपने काम के सिलसिले में बाहर रहते थे और वह अकेला ही रहता था और वह बीमार था। और जब बीमारी में भी वह बाबा जी को हमेशा याद करता था कि बाबा जी आप मुझे मेरे पास आ जाइए, मैं अकेले हूँ। तो बाबा जी जो थे उसकी आवाज़ को हमेशा सुनते थे। सात संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, एक सत्संगी था और उसके दो बेटे थे। उसकी पत्नी की मौत हो गई थी और वह सत्संगी जो था किसान था और खेती बाड़ी कर कर अपना पेट पालता था। वह अपने बेटों से कहता कि हमारे पास इतनी खेती है, तुम इस खेती में ही कर सकते हो। लेकिन उसके बेटे जो थे वह नौकरी करना चाहते थे। वह कहता है कि बापू हम बाहर जाकर काम करना चाहते हैं। तो उसका पिता कहता है कि जब हमारी इतनी खेती है मैं अकेला कैसे संभाल सकता हूँ। तो वह अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी आप बेच दीजिए, जितनी है थोड़ी सी अपने लिए रख लीजिए, बाकी बेच दीजिए। तो उसका पिता ऐसा ही करता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा खेती की वह अकेले देखभाल नहीं कर सकता। और उसने बाबा जी से नामदान की बख्शीश ली थी और वह हमेशा ही बाबा जी का शुक्राना करता। जब भी उसे मौका मिलता वह सेवा और डेरे जरूर जाता था। तो उसके दोनों बेटे जो थे वह अब बाहर रहते थे। वह अकेला ही अपने घर में रहता था और अकेला रहने के कारण जब भी उसे मौका मिलता वह भजन सिमरन जरूर करता और कहता कि मेरे सतगुरु आपकी हमेशा मेरे पे कृपा है, आगे भी बनाए रखना, क्या पता कब मौत का बुलावा आ जाए। और वह ऐसे ही करता रहता। कुछ दिनों तक उसकी जो तबीयत ठीक रहती है, फिर उसकी तबीयत जो है बिगड़ने लग पड़ती है। वह जो है अपनी दवाई पता करता है और अपने बेटों को कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, क्या पता मैं कब मर जाऊं, तो तुम मुझे मेरे पास आ जाओ। उसके बेटे कहते हैं कि पिताजी जब छुट्टी मिलेगी हम आ जाएंगे, यहाँ तो आपको पता है छुट्टी मिलना भी मुश्किल है। और ये बातें सुन वह आँखों से आंसू बहाने लग पड़ता है और धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लग पड़ती है। और वह सिमरन पर बैठ बाबा जी को याद करता है कि बाबा जी पता नहीं कौन से मेरे कर्म हैं जिसके कारण मुझे अकेला रहना पड़ रहा है और मेरे दो बेटे होने के बावजूद मैं फिर भी अकेला हूँ। आप सच ही कहते हैं कि ये सारे रिश्ते जो हैं मतलब के हैं, जब मतलब होता है तो सब पास आ जाते हैं और ऐसे किसी को कोई पूछता ही नहीं। तब वह ये बातें कहकर रोने लग पड़ता है और उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उठकर दवाई ले सके। तो सात संगत जी, ऐसे ही वह रात को रो रहा था, तभी वह देखता है कि एक सफ़ेद कुर्ता पजामा में एक आदमी आया है और वह उसे दवाई दे रहा है। तो उसका जो शरीर था वो बहुत कमज़ोर हो गया था। वह बाबा जी को पहचान नहीं पा रहा था। तो वह कहता है कौन हो तुम। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारे सतगुरु ने भेजा है ताकि मैं तुम्हारी देखभाल कर सकूं। तो वह कहता है सच है, सतगुरु सबकी रक्षा करते हैं और सबकी देखभाल करते हैं। और वह जो बाबा जी थे वह हर रोज़ उसे जब भी दवाई देने आते थे और उसके लिए खाना भी लेकर आते थे। और वह कहता कि तुम तो रोज़ ही मेरी दवाई करने आए हो। तो बाबा जी कहते कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तो मुझे तुम्हारे सतगुरु ने कहा है कि तुम उसके पास रहना। तो वो तो कहता है ये तो बड़ी अच्छी बात है और मेरा कोई भी नहीं था, मेरे बेटे भी नहीं हैं,
तो तब भी कहता है कि मुझे तभी तुम्हारे सतगुरु ने कहा है कि उसकी देखभाल करो, क्योंकि उसके पास कोई नहीं है और तुम हमेशा ही अपने सतगुरु को याद करते रहते हो। तो जब सतगुरु को याद करोगे तो उससे किसी न किसी जरिए तुम्हारे पास तो आना ही होगा। तो वो कहता है तुम सच कहते हो, सतगुरु बड़े दयावान होते हैं, वह हमेशा ही अपनी सत्संगियों की मदद करते हैं। तो बाबा जी से कहते कि तो किसी प्रकार की चिंता मत करो, आप ठीक हो जाएंगे, आप बस सिमरन पर ध्यान दीजिए। और वो कहता है हाँ, बाबा जी भी हमेशा यही कहते हैं सिमरन पर ध्यान दो, क्या पता कब मेरा नंबर लग जाए। तो वो कहता है कि तुमने खाना खा लिया है? तो वो कहते हैं, बाबा जी कहते हैं हाँ मैं खाना खा कर आया हूँ, ये आपके लिए लाया हूँ, खा लीजिए। तो वो कहता है अरे मेरे घर में कोई नहीं है, तो खाना किसने बनाया? तो वो कहते हैं कि मैंने खुद बनाया है। तो ये बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू छलकने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि सब कहते हैं कि सतगुरु में इतनी ताकत होती है कि वह अपने जो है सत्संगियों के प्यार के बदले में उन्हें दुगना प्यार देते हैं। तो उस आदमी की धीरे धीरे तबीयत जो है आगे से बेहतर होने लगी और वह बिल्कुल ठीक हो गया। तो जब वह बिल्कुल ठीक हो गया और अपने पैरों पे चढ़ने लग पड़ा, तो एक दिन वो देखता है कि वह जो आदमी उसे रोज दवाई देने आता था अब नहीं आ रहा। तो वह ये बात सुनकर देखकर बड़ा ही उदास होता है। तो वह अपने आस पड़ोस से पूछता है कि जो मुझे दवाई देने आया था वह नहीं आता। तो वो कहते हैं कौन था, हमें तो किसी ने नहीं देखा कि तुम्हें दवाई देने कोई आता है। तो वो कहता है रात को आते थे ना, इसीलिए तुम लोगों को पता नहीं है। तभी एक छोटा सा लड़का उसके घर आता है और कहता है कि आप आपकी तबीयत कैसी है? तो वो कहते हैं कि ठीक है। और वो कहता है कि लड़का आप तो अकेले रहते हैं, तब आपको दवाई देने कौन आता था? तो वो कहते हैं कि एक आदमी आता था जिसके सफ़ेद कपड़े हैं। तब वह कहता है हाँ हाँ हाँ, वो जिनकी फ़ोटो आपके घर में लगी है वो आते थे। तो वो कहते हैं को किसकी फ़ोटो लगी है? तो वह फोटो की तरफ इशारा कर कर कहता है कि वो देखिए, वो जिनकी फ़ोटो लगी थी ना वो आपके घर आते थे। ये बात सुनकर उसकी आंखों में पानी आ गया। वो कहता है उस छोटे लड़के को अरे तुझे वहम होगा, वो नहीं आए थे। नहीं नहीं, वो कहता है मैंने देखा था, एक दिन अचानक मेरी जाग खुली थी तो मैं बाहर आया अपने पिताजी के साथ, तो मैंने इन्हें देखा है। तो वो कहता है बाकी किसी को तो पता ही नहीं कि ये आए थे। तो वो कहता है मैंने तो देखा था, यही आपके घर में रोज आते थे और आपके घर का काम भी करते थे और आपके लिए जो है खाना भी बनाते थे। तो ये बात सुनकर वह सत्संगी बड़ा रोता है और कहता है मेरे सच्चे पातशाह, जिन रिश्तेदारों से मैंने इतनी उम्मीदें लगाई थी अपने बेटों से, उन्होंने मेरा कभी साथ नहीं दिया और आपसे मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि आप आएंगे, लेकिन आप आए हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है। ये बातें सुनकर वह बड़ा रुकता है और कहता है मेरे सच्चे पातशाह, जिसका कोई नहीं होता उसका आप ही होते हैं और आपने मेरे पे इतनी दया मेहर की है और आपने मेरे घर का काम भी किया। मैं कितना भागा हूँ जो अपने सतगुरु को नहीं देख पाया। मैं कैसा बदनसीब हूँ जो अपने सतगुरु को नहीं मिल पाया। तब वह रात को जब सिमरन पर बैठता है तो बाबा जी इसके सपन में आते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, अगर बाप अपने बेटे की जो है देखभाल नहीं करेगा तो कौन करेगा? तेरे पास घर में कोई देखभाल करने के लिए नहीं था तो मैं तुझे ऐसा तड़पता कैसे देख पाता। मुझे तेरी फिक्र है, तू बस अपना सिमरन पर ध्यान दे और किसी प्रकार की चिंता मत कर, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ ही। ये बातें सुन वह सत्संगी इतना रोता है और कितना रोता है कि आपको क्या बताएं। और उसने बाबा जी से इतना प्यार किया और बाबा जी ने उनके प्रति दुगना प्यार किया। साथ संगत जी ऐसा ही होता है, हम दुनिया की जो है
रिश्तों से उम्मीद लगाते हैं कि वह हमारा साथ देगा, लेकिन कोई साथ नहीं देता। साथ तो हमारा वह मालिक देता है। अगर मालिक के लिए हम थोड़ा सा समय निकालें तो वह भी हमारे लिए हमारी हर मुश्किलों को दूर करने के लिए हमेशा हमारे पास ही रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसीलिए तो कहा जाता है कि बाबा जी को हमेशा याद रखें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।